क्लास 10th में जो प्रथम चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन यानी गोलीय दर्पण के बारे में, इसमें हम आपको जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, वही न्यू मेथड से एक डायग्राम के साथ, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। आप भी जब भी एग्जाम आप दीजिएगा बोर्ड एग्जाम, आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको हल करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। आप इसको वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह सीखने की चीज़ है। जब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं सीखिएगा तब तक आगे जाके आप 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, उसके बाद जब भी आप नीट की तैयारी कीजिएगा या कोई भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, उसमें आपको जो है सो ज़्यादा मदद मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि बेसिक नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज, यानी आपको जो है सो बेसिक नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करना है। और इसको वीडियो को देखिए, जब तक वीडियो को शुरू करें तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक एक पहलुओं को ध्यान से देखिएगा जो किस तरह हल किया जाता है। इसमें देखेंगे कि गोलीय दर्पण यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या क्या चीज़ होता है। तो हम इसमें जानते हैं कि पहला हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण है, दूसरा पढ़ते हैं उत्तल दर्पण, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण। ठीक है, ये 3 गो दर्पण हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और तीनों दर्पण को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जान लीजिए कि जब हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं तो उत्तल और अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसको इमेज के थ्रू जो है सो क्रिएट करेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जो है सो हम लोग एक्सिस खींच लेते हैं। ये एक्सिस क्या है? अक्ष है। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। इस पर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका माइनस हो जाएगा। इस पर हम जो है सो 2 दर्पण को दर्शाएंगे। पहला दर्पण है कि आपको उत्तल दर्पण दर्शा दिए, और दूसरा आपको जो है सो हम अवतल दर्पण, यानी इधर वाला हो गया आपका अवतल दर्पण और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। चलिए, ये दोनों दर्पण पर हम लोग बात करेंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है सो हल करना शुरू करेंगे। तो इस पर देखेंगे फोकस होता है, यानी फोकस F होता है, वक्रता केंद्र C होता है, इधर आपका फोकस होता है। ठीक है, तो आप इधर ज्ञात करना है कि फोकस किधर क्या होता है, सो देख लेना। तो इधर वाला फोकस आपका माइनस में है और इधर वाला वक्रता केंद्र भी आपका माइनस में है, लेकिन इधर वाला जो है सो फोकस क्या है? प्लस में है। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपको परीक्षा में पूछे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किस ओर होता है, तो ऋणात्मक वैल्यू में, वक्रता केंद्र ऋणात्मक वैल्यू में, इसमें होता है आपका धनात्मक ओर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है सो इमेज का क्रिएशन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कराना चाहेंगे कि वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस के बीच जितनी दूरी होती है उतना ही आपको ध्रुव तक का दूरी होता है। ठीक है, अगर यह x है तो ये भी आपका x ही हो जाएगा। यानी हम जानते हैं कि अगर PC आपका P और C आपका C हो गया और PF आपका F हो गया, तो एक बात मान लीजिए कि यह क्या हो जाएगा, पूरा हम कर देंगे तो ये बराबर 2r हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2r। मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना दूरी यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं r, तो हम लोग जानते हैं क्या कि F बराबर r/2, यानी फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए r बराबर 2f हो जाएगा। इस चीज़ को एक क्लियर यहाँ हो गया आपका। उसके बाद दर्पण में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग दर्पण का सूत्र सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आवर्धन पढ़ते हैं। तो चलिए आवर्धन की चर्चा हम यह जी कर देते हैं। तो आवर्धन की चर्चा करेंगे तो आवर्धन बराबर कहता है जो ऊंचाई प्रतिबिंब की होती है उतनी ही ऊंचाई आपकी जो है शुभबिंब की होती है। यानी ऊपर में हो गया आपका प्रतिबिंब और नीचे में आपका हो गया बिंब। ठीक है, तो ऊपर वाला जो प्रतिबिंब है आपका वह माइनस में प्लस में आता है, ये प्लस में आता है और ये आपका माइनस में आता है। तो चलिए आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे आपकी बीम की ऊंचाई।
बीम की ऊंचाई। अब देखिए प्रतिबिंब और बीम की ऊंचाई के बाद हम करेंगे तो m बराबर आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v बट्टे u होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम करेंगे माइनस v माइनस u कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या होता है vu होता है। इसलिए आवर्धन बराबर vu होता है दर्पण में। तो यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इमेज के बारे में हम क्लियर करते हैं कि इमेज कैसे क्या बनता है। आपको हम इससे पहले भी बोले हुए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यह एक डायग्राम है, इस पर हम लोग ले लिए और यहाँ पर जो है सो P दे दिए और यहाँ पर C दे दिए और यहाँ पर F दे दीजिए और यहाँ का क्या कर दिए कि हमने अनंत कर दिया। अनंत के लिए हम कोई एक चीज़ मान लेते हैं कि अनंत हो गया, ये इसको हम किसी और चीज़ से मान लेते हैं, ये हो गया अनंत आपका। अब इस अनंत से हम क्या करेंगे, दर्पण को लेते हुए चलेंगे। तो मान लीजिए अनंत पर है तो ये हो गया 1, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो 2, वक्रता केंद्र फोकस के बीच है यदि वक्रता केंद्र पर है तो 3, वक्रता इसके बीच है तो 4, उसके बाद फोकस पर है तो 5, इसके बाद इसको 6 मान लेते हैं। तो यह जो मेरा डिनोटेड है इस ओर जाता है तो इमेज जो है सो इसके अपोजिट चलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया आपका 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हो गया। तो हमें इमेज जो है इस तरह चलेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यानी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो चलिए 1 बराबर 5 यानी अनंत का प्रतिबिंब जो है, अनंत का प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यह प्रतिबिंब बीम है, यानी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपको वक्रता केंद्र फोकस के बीच यानी 4 पर बनेगा, यानी 2 बराबर 4 यानी अनंत प्लस वक्रता केंद्र का जो बनेगा प्रतिबिंब वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। चलिए यहाँ तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद वक्रता केंद्र आ गया तो वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब जो है सो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी 3 बराबर 3 यानी वक्रता केंद्र बराबर वक्रता केंद्र। उसके बाद वक्रता केंद्र फोकस के बीच यानी 4 है तो यह इमेज फिर इस तरफ चलाएगा, यह 2 पर बनेगा, यानी 4 का हिस्सा 2 में चला आया, यानी इसके और इसके बीच का प्रतिबिंब इधर। उसके बाद ये फोकस आ गया तो फोकस का प्रतिबिंब किस पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हमने बताया था तो 5 बराबर 1 यानी फोकस का अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ गया मेरे पास छठा में, और यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक बार जान लीजिए, हमने यहाँ चित्र बना दिया यहाँ पर अवतल दर्पण का, और एक बार जान लीजिए कि फोकस और ध्रुव के बीच का स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे। तो यह इमेज क्रिएशन का नया तरीका देख लीजिए, इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ये अवतल दर्पण का पूरा इमेज है। तो अवतल दर्पण का इमेज बारे में समझ गए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का प्रतिबिंब जो है आपको यहाँ पर बनता है, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर बनता है। उसके बाद वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपको जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उसके बाद फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे बनेगा। ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ही प्रतिबिंब आपको जो है सो आभासी बनता। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब मतलब हो गया आपको काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें अवतल दर्पण में एक ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद समतल दर्पण के बारे में समझ ले कि समतल दर्पण में जो है सो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, और जितनी दूरी वस्तु का दर्पण से पाया जाता है उतनी ही दूरी जो है सो दर्पण से प्रतिबिंब की पाई जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दर्पण है, और दर्पण में मान लीजिए कि 5 मीटर दूरी पर कोई वस्तु है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर की दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए इसमें जो है सो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 5 मीटर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण में समझ लीजिए कि जितनी दूरी प्रतिबिंब की होगी उतनी दूरी वस्तु की उसकी दुगुनी हो जाएगी, हमेशा क्या रखिएगा। और यह हो गया। उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। देखिए R बराबर हमने क्या बताया, 2f, यानी जो है सो वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यह दुगुना फोकस दूरी। चलिए इमेज से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। चलिए तो यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको तो ध्रुव कहते हैं। और इस स्थान को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए तो यहाँ तक इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ भी होगा। इसके लिए अगर सवाल पूछता है यदि वक्रता त्रिज्या यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। चलिए तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमको फोकस दूरी पूछता है, तो फोकस दूरी ऐसे कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि R बराबर 2f, इसलिए f बराबर R/2, यानी 20 सेंटीमीटर बटे 2 काट देंगे, यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी f बराबर आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। और यह एग्जाम में आपको 2 अंक का पूछता है, ठीक है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। इसके बारे में आपको जो है सो दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। और आपको जो है सो यहाँ पर आपको और आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए इसके आवर्धन के बारे में देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्पण है, दर्पण में हमने इमेज बनाया, ठीक है, और ये इमेज है। मान लीजिए यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु है और इस पर जो है से एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। अब इस प्रतिबिंब को देखना है, कहा कि जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए 8 मीटर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। क्या होगी यदि आवर्धन 2 हो तो चलिए हम जानते हैं कि m बराबर -v/u, तो दर्पण में डायरेक्टली हम जो है v/u कर सकते हैं। तो चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको 8 मीटर है, अब बट्टे ये क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई हो जाएगी। और हम जानते हैं कि आवर्धन 2 है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 मीटर है बट्टे यू हो जाएगा, इसके नीचे होगा तो कोण कोण में गुना कर दीजिए, तो यह यू के स्थान पर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 8 मीटर बट्टे 2 आ जाएगा, यानी कट के 4 आ जाएगा, यानी यू बराबर हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। यानी वस्तु की ऊंचाई आपकी जो है 8 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 मीटर होगी, वो भी आवर्धन के अनुसार से होगा। तो ये परीक्षा में इस तरह भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।